जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम आप ही हैं। पहले माताएं शिक्षा देती थी, समझाती थी, बेटी ससुराल ही तुम्हारा घर है। आज के समय पर मोबाइल है, फीलिंग ही नहीं आ रही उसकी। जैसे ही महाराज मोबाइल चला, विदाई भई बिटिया की, तुरंत मोबाइल से वीडियो कॉल। बिटिया कहां तक पहुंची? बिटिया ने कहा मम्मी पुलिया पे गाड़ी खड़ी। अब कैसे कनेक्टिविटी टूटे? और ध्यान देना, बुरा मत मानना, तो एक बात कह दूं, जैसी बेटी प्रिय है वैसी बहू भी प्रिय है। आपकी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी, किसी की बेटी आपके घर की बहू बनेगी। और जब ये मर्यादाएं एक दूसरे की रहेंगी, एक दूसरे के लिए समर्पण रहेगा, तभी सबके परिवार चलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, उस लड़की का घर कभी भी नहीं बच सकता है जिस लड़की का रिमोट कंट्रोल मायके से होगा। अगर वास्तव में बेटी को सुखी रखना चाहते हो, बच्चों को सुखी रखना चाहते हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, तो उसका रिमोट कंट्रोल अपने घर से मत करो। उसको समर्पण सिखाओ, उसको संघर्ष सिखाओ। जब सीता जी को चित्रकूट में जनक जी ने देखा तो नेत्रों में अश्रु आ गए। बेटी सीता, तेरे कांटे, तेरे ये जंगल, तेरे ये पत्ते मुझे देख करके दुख नहीं है, मुझे तो यह गर्व है कि आज तूने अपने माता पिता का सर ऊंचा कर दिया। इतनी बड़ी विपत्ति आने के बाद भी रघुकुल में तूने कभी नीलवंश की तरफ नहीं देखा, तूने मायके की तरफ नहीं देखा, तूने जंगल जाना स्वीकार कर लिया। अपने ससुर कुल की इस कीर्ति को बढ़ाने का तूने काम किया, लेकिन बेटी तूने कभी मायके का रुख नहीं किया। बेटी, पुत्र तो बेटियां चाहे तो दोनों कुलों को सम्मानित कर सकते, और चाहे अगर संस्कार विहीनता तो दोनों कुलों में हलचल हो जाए। सती जी ने सोचा मायके का मामला है, सती जी गई भोले बाबा के धीरे धीरे चरण दबाने। भोले बाबा ने कहा क्या बात है, आज कुछ ज्यादा तेल मालिश हो रही है। सती जी ने कहा चलेंगे नहीं। कहा? सती जी बड़े भाव से कहती है, बोले प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम। हे प्रजापते, ते ससुरस्य सांप्रतम। आपकी ससुराल में बहुत बड़ा एक हो रहा है। ये नहीं कहा मेरे मायके में, ये कहा आपकी ससुराल में। शंकर जी ने कहा तो क्या करें? बोले चलिए। शंकर जी ने कहा चिट्ठी तो आई नहीं। सती जी ने कहा डाली होगी, मिली ना होगी। शंकर जी ने पूरी चिट्ठी खोल दी। सती जी, तुम्हारे पिताजी कितने अहंकारी है तुम्हें नहीं पता। भरी सभा में कितनी गाली दिया, मैं कह नहीं सकता। और कोई बात नहीं, पिताजी है, लेकिन वो जो यज्ञ कर रहे हैं मेरे अपमान के लिए। और सती एक बात जान लो, दूसरों का अपमान तो सहा जा सकता है, लेकिन अपनों का अपमान सहना बड़ा कठिन होता है। जहां पर पहुंचने से लोगों को खुशी ना हो, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। सती जी का मैं चली जाऊं? शंकर जी ने सोचा यही सती आज हट कर रही है। शंकर जी नेत्र बंद कर, देखो महाकाल है, और महाकाल के अंदर सामर्थ्य है कि भाभी को भी मार सकते हैं, मृत्यु को भी टाल सकते हैं, काल को भी टाल सकते हैं। लेकिन कब? जब वो प्रारब्ध जन्म भावी हो। भावी माने भविष्य की घटना। भावी मैट सके त्रिपुरारी, भविष्य में घटने वाली घटना को शंकर जी मिटा देते हैं, लेकिन जो हरी इच्छा भावी होती है उसको नहीं मिटाते। और शंकर जी चुप हो गए। सती जी सीधे पहुंची, जाकर के दक्ष के यज्ञ में उपस्थित होकर के देखा सबका सम्मान है पर मेरे पति का कोई सम्मान नहीं। क्रोध में आकर करे, दक्ष आज से मैं तेरे इस पुत्रत्व को समाप्त करती हूँ। मेरे शरीर में तेरा रक्त समाया है, मैं शिव की सिद्धि हूँ और सिद्धि ही रहूंगी। अगर कहीं धोखे से भगवान शंकर जी ने मुझे दाक्षायणी कह दिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी।
इसलिए मैं आज से तेरे इस पुत्रत्व को समाप्त करती हूँ। और सती जी ने वहीं पर क्रोध में आकर के अग्नि प्रकट किया और सती जी ने अत्याचार का अंत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सती जी का प्राण हो गया। शंकर जी को पता चला करके कोप किया, समस्त देवताओं को दंड दिया वीरभद्र के रूप में, और सभी देवता घबरा करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने जाकर के शंकर जी से क्षमा मांगी और यही दृश्य की झांकी आप लोगों के समक्ष बच्चों ने तैयार किया शायद ऐसा। अब झांकी के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं कि दक्ष की यज्ञ चल रही है, उस यज्ञ में समस्त देवता बैठे हैं। सती जी आती है, कैसे क्रोध से अपने शरीर को भस्म करती है और शंकर जी आकर के दंडित करते हैं दक्ष को, और शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं। तो आप सब लोग झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे और इसी के साथ वाणी को विराम कर देंगे। कल श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन है, जन्मोत्सव है। आप सबको जन्मोत्सव पधारना है। कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। व्यास साक्षी रहना, जिस यज्ञ में मेरे पति को न बुलाकर उनका अपमान किया गया है, आज उसी यज्ञ की लपटों में मैं अपना जीवन त्याग करती हूँ।